नमस्कार, मैं विद्यासागर दुबे। आज हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरीश द्विवेदी जी से बात करेंगे। गिरीश द्विवेदी जी से हम मंत्रिमंडल के मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है इसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ सीधी सिंगरौली के क्षेत्रीय समस्या जो हो रही हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो अच्छी बात है, स्वागत है मंत्रिमंडल का। और मंत्रिमंडल के विस्तार में अपने रीवा संभाग से कम विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, जो प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियां हैं इसमें महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मंत्रिमंडल में किसको शामिल किया गया, किसको नहीं शामिल किया गया। प्रदेश का विकास और उत्थान करना पहली प्राथमिकता है। जिस तरह से गत 15 महीनों से प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल था, सिर्फ ट्रांसफर, अवैध उत्खनन, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, इसलिए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना प्राथमिकता थी। और हमारे जो विधायक मंत्री नहीं भी बन पाए वो सब सक्षम हैं, वरिष्ठ हैं। हम लोगों की अपेक्षा जरूर थी कि मंत्री बने, लेकिन परिस्थितियों ने अगर नहीं भी बनने दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी मंत्री से कमजोर नहीं है और मजबूती के साथ काम करेंगे। विकास के मुद्दे पर वो निश्चित रूप से सफल रहेंगे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अभी तक सीधी सिंगरौली रोड की बात है तो निश्चित रूप से इसकी हालत काफी खराब है और लंबे समय से खराब है। इसके लिए हमें काफी कष्ट है और हम सब मिलकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी आप सबका भी सहयोग लेंगे और इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे जिससे इसका यथाशीघ्र सुधार हो सके। आप इस पे जब चर्चा कर रहे थे, आप इस पे हस्तक्षेप किए तो बहुत लोग इस पे नाराज हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई नाराज होगा और मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो लोग नाराज हैं वो इसको प्रायोरिटी पर लेकर, प्राथमिकता के आधार पर लेकर और इस सड़क का जल्दी निर्माण करवा दें, सुधार करवा दें और मैं अपनी बात वापस ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वो भी कंपनियां अपने सिंगरौली में काम कर रही हैं और यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दे रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि वो भी कंपनियां या कोई भी औद्योगिक कंपनियां जो भी हैं उनको स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर देना चाहिए और इसके लिए हम सबको मिलकर बात करनी पड़ेगी और हम निश्चित प्रयास करेंगे कि स्थानीय जो लोग परियोजना प्रभावित हैं उनको रोजगार में प्राथमिकता दें। पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कहा था, तो इसके बारे में क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी बातों से सक्षम है? देखिए, कमलनाथ जी ने तो बहुत कुछ कहा था और वो झूठी बातें करके ही सरकार में आए थे थोड़े दिनों के लिए। उन्होंने कहा था कि अगर हम रोजगार नहीं दे पाएंगे तो प्रत्येक बेरोजगार को 4000 रुपए महीने में बेरोजगारी भत्ता देंगे। पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने एक भी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे और जब वो सत्ता में आ गए तो फिर वो उसमें क्राइटेरिया बनाने लगे। पहले बोले 2 लाख से कम को देंगे, फिर उसमें भी कई तरह के दाव पेच लगाने लगे। वो अगर कुछ किए तो सिर्फ भ्रष्टाचार किए, स्थानांतरण पोस्टिंग किए बड़े पैमाने पर और अवैध उत्खनन किए उनके लोग, अपहरण जैसे भी घटनाएं तमाम हुई। मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता। कमलनाथ जी ने जो कहा है वो कमलनाथ जी ही उसका जवाब दे सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मिले, वो उनका अधिकार है और इसमें मैं बेरोजगार नौजवानों के साथ हूं। सिंगरौली में रेत माफियाओं की दबंगई काफी ज्यादा हद तक देखने को मिल रही है। आए दिन खनिज अधिकारियों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं, तो सरकार इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है, क्या हो रहा है? इस तरह की घटनाओं पर मेरा ये कहना है कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अपराधी कोई भी हो, अगर उन्होंने शासकीय कार्य में लगे हुए अधिकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट की है, हमला किया है, तो उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार के कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा है, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस वाले सिर्फ अपना नंबर बढ़ाने में लगे हैं।
कांग्रेस वालों ने सौंपा ऐसा नहीं, कई कांग्रेस अलग अलग गुटों में सौंपते रहते हैं। लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। मैं खुद चाहता हूं कि हम मजबूत विपक्ष रहे, जिससे जो हमारी कमियां हैं उनके ऊपर वो ध्यान आकृष्ट करा सके और जनता के काम के लिए वो हमारा सहयोग भी करें। सकारात्मक कार्यों के लिए विपक्ष को सहयोग भी करना चाहिए। मेरी शुभकामना है। पर कांग्रेसी आप भी बताओ कि पता चलता है कि एक कांग्रेसी 11 बजे कर रहा है, एक कांग्रेसी गुट 4 बजे कर रहा है। मेरा उन मित्रों को आग्रह है कि वो लोग पहले आपसी एकता बनाएं ताकि वो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सकें।